यूपी पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म भरने के लिए आपको आना होगा इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर। इसका डायरेक्ट लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। यहाँ पर आपको पूरी जानकारी बताई गई है, पूरी जानकारी आप समझ सकते हैं। साथ ही साथ नीचे जब आप आएंगे यहीं पर डायरेक्ट लिंक आपको मिलेगा। इस लिंक पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट यूपी पुलिस कांस्टेबल का ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा अप्लाई ऑनलाइन का, जिसके सामने आपको क्लिक करना है। आपके सामने यहाँ पर देखेंगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलता है, जिसमें सबसे पहले आपकी पर्सनल डिटेल पूछी। आवेदक का जो भी नाम होगा यहाँ पर फर्स्ट नेम डालना है। जैसे मान लीजिए किसी का नाम राम कुमार है तो यहाँ पर आपको फर्स्ट नेम में राम लिखना है और लास्ट नेम में उनका कुमार यहाँ पर आपको लिखना है। पूरा नाम आपको यहाँ पर लिख देना है जो नाम होगा। बाकी डेट ऑफ बर्थ जो भी होगा यहाँ पर कैलेंडर मिल जाता है। सबसे पहले उनका जो भी साल होगा यहाँ से आप चयन कर लीजिएगा। जो भी महीना होगा उससे आप यहाँ से चयन करिएगा। जो भी डेट होगा उससे आप यहाँ से चयन करेंगे। उनका पिताजी का जो नाम होगा उनके मार्कशीट के अकॉर्डिंग फिल करेंगे। माता जी का जो नाम होगा मार्कशीट के अकॉर्डिंग वो यहाँ पर बताएंगे। नीचे आपको आना है, उनका जो भी जेंडर है, लड़का है या लड़की है, उसकी जानकारी आपको बतानी है। उनका जो भी मोबाइल नंबर होगा वो मोबाइल नंबर डालेंगे, उसी नंबर को दोबारा डालना है। उनका आधार नंबर फिल करना है। यहाँ पर उनका ईमेल आईडी फिल करनी है, उसी ईमेल आईडी को दोबारा आपको डाल देना है। नेशनलिटी बतानी है तो इंडियन आपको चयन करना है। बाकी कुछ अदर इन्फॉर्मेशन आपसे पूछी जाती है। क्या आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं, मतलब अगर आप उत्तर प्रदेश का ही कैंडिडेट है तो आप यहाँ पर एस करेंगे। एस करेंगे तो आपको कुछ जानकारी पूछी जाएगी कि अगर आप SC ST OBC WS D FF E SM इस प्रकार की कैटेगरी के कैंडिडेट होंगे तो आपको जो बेनिफिट मिलते हैं रिजर्वेशन का, एज रिलैक्सेशन का, वो चाहिए तो आप यहाँ पर एस कर सकते हैं। अगर आप अदर स्टेट वाले होंगे तो आप यहाँ पर नो करेंगे तो ये सब जानकारी आपको नहीं मिलेगी। इन बातों को ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर आपको बताना है कि जो उत्तर प्रदेश वाले कैंडिडेट है उनको अपना निवास प्रमाण पत्र आपने जो बनवाया होगा वो किस स्तर से आपने बनाया है। DM लेवल से बनाया है, ADM लेवल से बनाया है या SM लेवल से बनाया है, तहसील से बनाया है, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर बताएंगे। बाकी जो प्रमाण पत्र है आपने कब बनवाया है कैलेंडर के माध्यम से उसकी जानकारी आप देंगे। और आपने जो निवास प्रमाण पत्र बनाया है उसका क्या नंबर है, वो सीरियल नंबर निवास प्रमाण पत्र दिए गए होंगे उससे आप यहाँ पर फिल करेंगे। आपकी जो भी होम डिस्ट्रिक्ट होगी उससे आप यहाँ से चयन करेंगे और नीचे अन्य कुछ जानकारी जो आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग है। अब बात करते हैं जो कैंडिडेट उत्तर प्रदेश वाले नहीं हैं, जो बिहार वाले हैं, झारखंड वाले हैं, वो अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आप बताएंगे कि हम उत्तर प्रदेश के नहीं हैं। आप जैसे ही आप नो करेंगे तो आपको बोला गया है कि आप अपना स्टेट बताइए कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं और आप अपना कैटेगरी बताइए। तो अदर स्टेट वाले जो कैंडिडेट होंगे आप जनरल के थ्रू ही फॉर्म को फिल कर पाएंगे। इसको लेकर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इन बातों को ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपको एजुकेशनल डिटेल डालनी होगी। बाकी जो उत्तर प्रदेश वाले होंगे 15 नंबर में आपको कैटेगरी अपना बतानी है कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। बाकी यहाँ पर पूछा गया कि क्या आप स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित है तो उसकी जानकारी आप इसनो में बता सकते हैं। यदि आप उत्तर प्रदेश सरकार का गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसकी जानकारी आप इसनो में दे सकते हैं। अब यहाँ पर बताया गया कि क्या आपने होम गार्ड में न्यूनतम 3 वर्ष की सेवा अगर आपने दिया है तो उसकी जानकारी इसनो में आप बता सकते हैं। एक्स सर्विसमैन है तो उसकी जानकारी आपको देनी है। बाकी जो क्वालिफिकेशन की जानकारी है वो यहाँ से सभी का सामान्य है, आप जानकारी को समझिएगा। सबसे पहले आपको बोला गया है कि आपने जो हाई स्कूल की पढ़ाई है किस बोर्ड से किया है, अपना बोर्ड का यहाँ पर नाम लिखेंगे। तो अगर आप यूपी वाले होंगे तो अपना बोर्ड का नाम लिखेंगे, बिहार वाले होंगे तो आप अपना बोर्ड का जो भी नाम होगा आप यहाँ पर लिख दीजिएगा, या अन्य जो भी बोर्ड वाले होंगे अपना बोर्ड का नाम लिखिएगा जो 10वीं आपने किया है। बाकी पूछा गया यहाँ पर कि आपको बताना है कि आपने किस महीना में 10वीं जो है पास आउट किया है। इसकी जानकारी आपके मार्कशीट पे मिलती है, वो महीना और जो भी साल आपका होगा वो साल को चुनेंगे और डन वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे, ये आ जाएगा। अब आपको रिजल्ट के बारे में बताना है कि 10वीं आप पास है तो यहाँ पर पास चुनेंगे। आपका जो रोल नंबर होगा यहाँ पर रोल नंबर लिख दीजिएगा और यहाँ पर बोला गया कि सर्टिफिकेट या मार्कशीट का सीरियल नंबर आपको लिख देना है। तो आप अपने मार्कशीट या सर्टिफिकेट पे देखेंगे तो ऊपर के साइड में ये जानकारी मिल जाएगी। या तो सर्टिफिकेट नंबर दे दीजिए या मार्कशीट है तो मार्कशीट का सीरियल नंबर आप यहाँ पर डाल दीजिए। इसे अकॉर्डिंग इंटरमीडिएट का बोर्ड बताएंगे। आप बताएंगे कि आपका जो है किस महीना में रिजल्ट आया, किस वर्ष में है, उसकी जानकारी। आप पास है तो यहाँ पर पास चुनेंगे क्योंकि अपेयर वाले कैंडिडेट नहीं भर सकते हैं। बाकी रोल नंबर डालेंगे और वही आपकी मार्कशीट की नंबर या आपके जो सर्टिफिकेट का नंबर है उसे आपको यहाँ पर फिल करनी है। बाकी आपको नीचे आना है DOE ACC
या NIELIT से जो कंप्यूटर में ओ लेवल का जो प्रमाण पत्र है अगर आपने प्राप्त किया है तो उसकी जानकारी इसमें में बता सकते हैं। ये देंगे तो प्राथमिकता आपको मिलेगी पहले। अगर कोई कैंडिडेट सिर्फ 12वीं पे अप्लाई करता है, उनका नंबर अगर उतना है और आपका भी नंबर उतना सामान्य आता है, तो ये सब जो आप डिग्री देते हैं इस प्रकार की है तो प्राथमिकता पहले आपको मिल जाएगा। तो आपने किया है तो आप बता सकते हैं। क्या आपने 2 साल की न्यूनतम अवधि के लिए प्रादेशिक सेना में काम किया है तो उसकी जानकारी आप बता सकते हैं। यहाँ पर बोला गया है कि वैसे कैंडिडेट जिन्होंने NCC किया होगा उनके पास अगर 20 सर्टिफिकेट है तो आप बता सकते हैं, अन्यथा नो वाले विकल्प पर आप क्लिक करेंगे। आपकी जो भी एड्रेस होगा आप अपने अकॉर्डिंग एड्रेस बताएंगे। एड्रेस 1 में आप चाहे विलेज, एड्रेस 2 में पोस्ट ऑफिस, ये सब भी बता सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर देखेंगे आपसे बोला गया है सिटी, विलेज या टाउन का नाम आप दे दीजिए। आपकी जो भी स्टेट है आप अपने स्टेट का नाम दीजिए। बाकी आपकी जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा डिस्ट्रिक्ट का नाम दे दीजिए, पिन कोड डालिए। किसी का अगर करस्पॉन्डेंस एड्रेस, परमानेंट एड्रेस सामान्य है, इस चेक बॉक्स पर टिक करेगा। दोनों फिल होगा। अलग अलग है तो अलग अलग जानकारी को फिल करनी है। एक ऑप्शन मिलेगा प्रीव्यू एंड सबमिट का, जिस पर क्लिक करना है। अब आपके सामने प्रीव्यू सेक्शन आता है जिसमें आपको अपनी पूरी जानकारी मिलान करनी है। पूरी जानकारी आपकी सही है या नहीं है। पूरी जानकारी सही है तो आपको यहाँ पर घोषणा देना है। सभी चेक बॉक्स पर आपको टिक करना है और नीचे आपको आना है। कैप्चा कोड मिलेगा, उसे फिल करना है। एक ऑप्शन मिलेगा सबमिट एंड नेक्स्ट का, जिस पर आपको क्लिक करना है। अगर कोई डिटेल गलत है तो अभी आपको एडिट का ऑप्शन है, आप एडिट कर सकते हैं। अब आपको नीचे आना है। एक ऑप्शन मिलता है एक्टिवेट थ्रू OTP, आप जिस पर क्लिक करेंगे आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिले हैं उस रजिस्ट्रेशन नंबर को डालेंगे। आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालनी है। जो OTP आपके नंबर पर दिए गए होंगे उससे फिल करेंगे। कैप्चा कोड को डालेंगे। एक ऑप्शन मिलेगा एक्टिवेट का, जिस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे OTP वेरीफाई कर लेते हैं, अब आपको अगले पेज पे रिडायरेक्ट करेगा जहां पर आपको पेमेंट करना होगा। पेमेंट 400 रुपये है सभी कैटेगरी के लिए। इन बातों को ध्यान रखिएगा। और नोट में इन्होंने क्लियर बताया है यदि आपने पहले भुगतान किया है और अगर किसी कारण से आपका भुगतान असफल रहा है, सत्यापित नहीं हो पाया, तो वैसे स्थिति में आपको 2 दिनों का प्रतीक्षा करना है। ये नहीं कि फिर दोबारा पेमेंट कर देंगे, ये सही तरीका नहीं है। आप 48 घंटे के इंतजार करेंगे, आपका वही पेमेंट क्लियर हो जाएगा। फिर आप लॉगिन करेंगे तो फिर आगे अपना डॉक्यूमेंट को अपलोड कर पाएंगे। अब यहाँ पर पेमेंट करने के लिए एक ऑप्शन मिलता है पेमेंट नाउ का, जिस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप पे नाउ वाले विकल्प पर क्लिक करते हैं यहाँ पर नेट बैंकिंग का ऑप्शन मिलता है। UPI का भी ऑप्शन है। आप जिस भी माध्यम से करना चाहते हैं उससे आप चुनेंगे। जैसे UPI डालेंगे तो आप QR कोड को भी चुन सकते हैं। जैसे हमने नेट बैंकिंग चुना, आप अपना बैंक चुनेंगे और यहाँ पर पे नाउ वाले विकल्प पर आप क्लिक करेंगे और अपना पेमेंट को पूरा करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर देखिए डॉक्यूमेंट के बारे में बताए गए हैं। आपके फोटोग्राफ 20 से 50 KB में होगा, JPG फॉर्मेट में होगा। सिग्नेचर जो होगा 5 से 20 KB में होगा। बाकी यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट है आपके हाई स्कूल के जो सर्टिफिकेट है उसको यहाँ पर देनी है। इंटरमीडिएट के सर्टिफिकेट अपलोड करनी है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे आपकी जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है 20 से 100 KB में आपको अपलोड करना है। बाकी यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करना है। बाकी ऊपर में नोट में बताए गए हैं कि डिजी लॉकर के माध्यम से भी प्रमाण पत्र अपलोड करने का लिंक जो है जल्द ही आपको जारी किए जाएंगे। इस मदद से भी आप अपना जो डॉक्यूमेंट है अपलोड कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। चलिए पूरी डॉक्यूमेंट हम अपलोड करते हैं। सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद नीचे आप आएंगे, यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा फाइनल सबमिशन एंड नेक्स्ट का, जिस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद अगले स्टेज में आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है और यहीं पर एक ऑप्शन मिलेगा प्रिंट एप्लीकेशन का, जिस पर क्लिक कर इसका प्रिंट ले लेंगे। और उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा लॉग आउट का, जिस पर क्लिक कर आप लॉग आउट हो